वो जब मैंने आपको सच बता दिया तो आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या सच है अभी? ये सच के क्या नाम है उसका? फहाम तुम्हारा आइडियल है, ये सच? जी। क्या कहती हो शाजिया? हमारे आइडियल तो कायदे आजम और इलामा इकबाल हुआ करते थे, जिनके हम इम्तिहानों में मजमून लिखा करते थे। तुम्हारी बेटी फहाम पे मजमून लिखेगी। अबू, पहले आपको मेरे झूठ बोलने से, सच छुपाने से नफरत थी। अब जब मैंने आपको सच बता दिया तो आप मुझ पे तंज कर रहे हैं। तुमने उसे आइडियल कहा ना? हाँ, जी। आइडियल का मतलब जानती हो? एक मुकम्मल इंसान जो खामियों से पाक हो, और वो जबकि कौन? फहाम कुरैशी? आइडियल कहा ना, ठीक है। अब क्या इरादा है इस आइडियल के साथ? हाँ, अबू कुछ पूछ रहे हैं शरीन, जवाब दो। दादा ने मेरे लिए अनस को चुना था। अनस का क्या जिक्र है इसमें? वही अनस जिसके सर पे अगर बल्ब गिरे तो वो हकलाना शुरू कर देता है। खुल कर कहो, क्या कहना चाह रही हो? अबू, मुझे बहादुर और दबंग लोग अच्छे लगते हैं। ये वही कह रही हो जो मैं सुन रहा हूँ? अबू, आप उससे मिले ही कितनी दफा हैं? एक दफा, वो भी उस सिचुएशन में जब आपके बेटे ने उसके भाई का एक्सीडेंट किया था। तब उसका इतना रूड होना बनता था। एक दफा, और तुम 2 दफा या 4 दफा, और इतना बड़ा फैसला? तुम तो जूते भी खरीदने में हफ्ते लगा देती हो। अबू, क्योंकि तब मैं डाउट में होती हूँ, लेकिन जब मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो मैं उसे उठाने में देर नहीं करती। इस दफा तुमने गलत चीज पसंद कर ली है शेरी, और ये जूता नहीं है, ये तुम्हारे सर का ताज है। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप उसे सिर्फ एक बार नहीं। जलाल की भांजी याद है तुम्हें? वो जो थोड़ी सी साइकोटिक हो गई थी। इसी फहाम ने उसे साइकोटिक किया था। अनस, ये कभी इस तरह से सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा? मैं करता हूँ ना। ये देखो, एक से इसमें चला गया। सही बात है। एक काम करो ना, सारी चीजें एक के ऊपर एक करके रख दो। ये उस ड्रेसिंग टेबल पे रख दो, ये इस बेड के ऊपर रख दो। इसी तरह सेट होगा फिर तो, है ना? मतलब जब तक ये काट कबाड़ नहीं निकलेगा ये कमरा सेट नहीं हो सकता। पहले की बात और थी ना, अब तो हमारे पास अपना सामान है। मैं सेट करता हूँ ना अंसा। इसको मैं अनस, मैं इस तरह से इस कमरे में सेट नहीं हो सकती जो घर का स्टोर रूम हो। तुमने आधा घर मेरे नाम पे किया ना, तुम रहने के लिए मुझे पूरा कमरा नहीं दे सकते? सब ऐसे कैसे बातें कर रही हो? मैं ताईजान से बात करता हूँ, ये सामान यहाँ से निकलना पड़ेगा। जी। नवीन फूफो कह कर थक गई हैं, लेकिन ताईजान नहीं मानी। एक काम करता हूँ कि इसको मैं उधर रख देता हूँ, कार्टन्स को मैं अलमारी में करने की कोशिश करता हूँ, फिर यहाँ जगह बन जाएगी, है ना? कार्टन 1 2 3 सुनो, इधर आओ। ये उठाओ मेरे क्या साथ। कर रही हो? भारी है अंसा। तो क्या वो उठाएंगे ना, इसको कमरे से बाहर लेके जाना है। कमरे से बाहर कहाँ रखेंगे अंसा? अरे इस कमरे से बाहर रखेंगे तो ही जगह बनेगी ना। उठाओ ना, कमरे से निकालना है ये।
ताईजान बर्दाश्त नहीं करेंगी, उन्होंने कुछ सोच के अपनी चीजें इधर रखी हो। अच्छा, क्या कर लेंगी? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? डांटेंगी या मारेंगी? मार से नहीं घबराता हूँ मैं अंसा, देख लिया तुमने। तो फिर मुझे रोक क्यों रहे हो? किसी चीज से नहीं डरना चाहिए अनस मुश्तबा। चलो उठाओ ये, चलो कम ऑन। लग जाएगी तुम्हें। अरे कुछ नहीं होता, उठाओ ना, मैं कह रही हूँ। चलो 1 2 3। समझ नहीं आ रही कि मैं किस किस चीज पर सवाल उठाऊं, बल्कि सवाल क्या, सर पीट लूं कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलकर एक कतई अजनबी के साथ मुलाकात, उसकी गाड़ी में बैठे। शरीन, मुझे लगता है जलाल भाई ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आया कि उनकी भान। जलाल भाई को गलत फहमी भी तो हो सकती है। पर तुम मेरी बात तो सुनो ना। अम्मी आप मेरी बात सुने। आपको पता है कि अब्बू को फहाम की क्या बात पसंद नहीं आई? कि उसने मेरी बात सुन के शान को माफ किया था और उनकी नहीं। ऐसा नहीं है शरीन। अम्मी तो मुझे इसके अलावा कोई और बात समझ में नहीं आ रही। ठीक बात होगी, लेकिन मेरे दिल को खटक सी लग गई है। देखो ना, अगर एक लड़की का भाई मेरे बेटे का एक्सीडेंट करके भाग जाए और उसे जख्मी छोड़कर भाग जाए, मैं तो उसकी और उसके घर वालों की शक्ल तक ना देखूं। तुम बहुत समझदार हो, तुम मुझे खुद बताओ, 2-4 मुलाकातों में इतना बड़ा फैसला करता है कोई क्या? अम्मी फैसला मैंने पहली नजर में ले लिया था। अम्मी आपने देखा है कि वो कितना स्मार्ट है। उसकी आवाज, उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसका घर भूल गई हैं आप। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी वैसा घर डिजर्व करती है? फहाम कुरैशी जैसी जिंदगी जीता है, वैसी जिंदगी मुझे चाहिए अम्मी, और आप ये जानती हैं। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे